हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। ऐसे बच्चे जो 2024 के लिए तैयारी करना चाहते हैं और अभी तक कुछ तैयारी नहीं किए हैं, जून का महीना चालू है, जून से लेकर के दिसंबर तक में मात्र 7 महीने में आप किस प्रकार से पढ़ें कि आप 90% अचीव कर पाए। कौन सा आपका लक्ष्य है, किस प्रकार से कैटेगरी से, किस प्रकार की दोस्ती से, किस प्रकार के टीचर से, किस प्रकार के नोट से, किस प्रकार के माध्यम से, ये सारे जो डाउट हैं वो आज आपका क्लियर होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जून से आपको किस प्रकार से ताबड़तोड़ पढ़ाई करना है। बहुत सारे बच्चे तो अप्रैल से पढ़ रहे हैं, अप्रैल खत्म, मई खत्म, उनका 3-3, 4-4 लेक्चर खत्म, पुराने वीडियोस देख करके वो लगभग आपसे बहुत आगे हैं। लेकिन जो बच्चे अभी से तैयारी करना चाहते हैं, ये जून महीने से जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं बच्चों, तो आज इस वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए। क्या क्या फॉलो करना चाहिए वो चीज आपको क्लियर करना है। सबसे जो पहला काम है बच्चों, सबसे पहला काम है वो आपको अपना न्यू सिलेबस देखना है। आप चाहे फिजिक्स की बात करें, चाहे आप केमिस्ट्री की बात करें, चाहे आप बायो की बात करें, या मैथ स्ट्रीम से हैं तो चाहे आप मैथ की बात करें, ये आपका मेन सब्जेक्ट होता है। साथ में बच्चों हिंदी की बात करें, साथ में आपका इंग्लिश हो गया, ये आपका एसएच होता है, ENGLISH होता है, ठीक है, ये आपका इंग्लिश हो गया। अब बच्चों हिंदी और इंग्लिश सब लोग कमजोर समझते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं यदि एमपी बोर्ड की बात करूं तो एमपी बोर्ड में इनका किसी का भी सिलेबस नहीं आया है, किसी का भी सिलेबस, ना तो फिजिक्स का आया, ना तो केमिस्ट्री का आया, ना तो बायो का आया, ना तो मैथ का आया, किसी का भी सिलेबस नहीं आया है। अभी लगभग 15 जून तक सिलेबस आने का चांस है। लेकिन बच्चों मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ इन सब का सिलेबस अपलोड कर दिया हूं कि 2024 में आपको क्या पढ़ना है। क्योंकि बच्चों न्यू सिलेबस में एमपी बोर्ड भी वही लागू करेगा जो एनसीईआरटी लागू कर रहा है। एनसीईआरटी जैसे केमिस्ट्री में 6 चैप्टर हटा दिया तो एमपी बोर्ड से हटा ही बदलो आप, ये मतलब एमपी बोर्ड में वो चैप्टर हटाना ही हटाना है। एनसीईआरटी सभी को फॉलो करना है, चाहे कोई भी स्टेट का बच्चा हो, स्टेट गवर्नमेंट भी एनसीईआरटी ही लागू करता है। तो आप लोग बच्चों सबसे पहले न्यू सिलेबस देख लें कि फिजिक्स में कौन सा टॉपिक हट गया, में नहीं पढ़ना है, जो सिलेबस में हट गया उसे नहीं पढ़ना है। 90% का टारगेट रख रहे हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर क्या प्रूफ है कि आप ऐसे बताते हैं तो बच्चों का परसेंट आ जाएगा। मैंने बहुत सारे बच्चों का कम्युनिटी पोस्ट किया है, मैं ऑनलाइन ऑफलाइन कई सारे बच्चे पढ़ते, लेकिन ऑनलाइन का इस साल बहुत बेहतर रिजल्ट रहा। जो बच्चे पढ़ते थे 93, 94 तक परसेंटेज आए हैं जितने मेरे कांटेक्ट में थे। एक बच्चे का तो 100 में 100 केमिस्ट्री आया है पढ़ाने से, और वो मैं सारा वीडियो लेक्चर आपको दे रहा हूं, क्रम से प्लेलिस्ट में मिल रहा है। जो बच्चा पढ़ रहा है उसको समझ में आ रहा होगा, पुराने वीडियो देख सकते हैं आप, न्यू वीडियो देख सकते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता करना है। आप कहोगे सर कहां से मिलेगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है, इसलिए आप लोग सिलेबस देख लें। अब आपको सबसे बड़ी समस्या होगी कि सर बुक कहां पाएं। बुक आपको न्यू नहीं खरीदना है, न्यू की जरूरत नहीं है, आप पुराने बुक से ही काम चला सकते हैं। तो अपने दोस्त यार से सरकारी किताब का भी आप प्रयोग कर सकते हो। वैसे तो बच्चों हम लोग एक प्रॉपर नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, और कितना चार्ज लगता है, बुक लेने जाओगे 500 और नोट्स आपको कितने मिलता है, एक सब्जेक्ट का 100। कांटेक्ट नंबर भी देते हैं 96 85 29 91 49। बच्चों आपको 1 साल तक गाइडेंस इसमें मिलता है। आपके जो भी डाउट्स होते हैं, आप यदि मेरे पास टाइम रहता तो मैं खुद आपसे कांटेक्ट करता हूं। बच्चों ये 100 रुपीज चार्ज है एक सब्जेक्ट का। आप किसी भी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का नोट्स ले सकते हैं। मैथ का भी अभी नहीं बना है, बाद में ये भी प्रोवाइड हो जाएगा। तो यदि आप बुक नहीं ले रहे हैं, नोट्स का आप प्रयोग कर रहे हैं, जितने वीडियोस लेक्चर हम दे रहे हैं निरंतर आप बस पढ़ते जाओगे, ये मैं गारंटेड कहता हूं कि आपके 90+% आ जाएंगे। हमारा जो टारगेट रहता है दिसंबर में कंप्लीट कोर्स, मैथ हमारा 4 चैप्टर चल रहा है, बायो हमारा चलने लगा, स्टार्ट हो गया, केमिस्ट्री फिजिक्स भी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से हमारा निरंतर वीडियो जा रहा है, उसे आप देखते चलो। मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं बच्चों कि न्यू सिलेबस आपने पहले देखा, इसके बाद बुक का जो समस्या है वो बुक आपके पुराने ही चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी पॉइंट, अब आप बच्चों डेली पढ़ाई करते हैं या नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन आज से आपको डेली रूटीन बनाना है, डेली रूटीन बनाना है। और आपको मेन सब्जेक्ट फिजिक्स 2 घंटे, केमिस्ट्री 2 घंटे, मैथ में है आप तो 2 घंटे, और यदि बायो है आपका बच्चों तो इसमें 2 घंटे, इतना आपको देना ही पड़ेगा, इतना आपको देना ही पड़ेगा।
2-2 घंटे आपको देना ही पड़ेगा, तभी आप 90% ले आएंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों आप कहोगे हम 1-1 घंटे देंगे, तो वैसे भी एक हफ्ते में एक दिन आपको घर में काम आ जाता है। किसी रिश्तेदार के कोई भी कार्यक्रम हो गया, किसी दोस्त का बर्थडे हो गया, कहीं भी फंक्शन हो गया, कारणवश घर में ही कोई मेहमान आ गए, इन तमाम कारणों से एक हफ्ते में एक दिन वैसे भी आप छुट्टी मनाते हो, तो इसलिए आपको किसी भी दिन का छुट्टी स्पेशल नहीं करना है। वैसे भी एक दिन आपको छुट्टी मिल जाता है तमाम कामों के कारण, तो इसलिए बच्चों डेली आपको 2 घंटे लगाना है। अब बात आ गई हिंदी और इंग्लिश की। हिंदी और इंग्लिश की आपको 1 घंटे, 1 घंटा आपका हिंदी रहेगा बच्चों और 1 घंटा आपका इंग्लिश रहेगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या पढ़ना है, अभी जुलाई तक यदि एमपी बोर्ड के बच्चे हैं तो आपको बच्चों केवल ग्रामर पोर्शन पढ़ना है। हिंदी में रस है, छंद है, अलंकार है, काव्य है, हिंदी साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास, ये गद्य पद्य सबका इतिहास, ये सारा चीज आप पढ़ लो हिंदी में। इंग्लिश में आप लेटर है, एप्लीकेशन है, स्पोर्ट मतलब रिपोर्ट राइटिंग, इस प्रकार से स्पोर्ट का आप ऐसे तैयार कर लो, इस प्रकार से टेंस है, वॉइस है, मॉडल्स है, ये आपको तैयार करना। अभी ग्रामर पोर्शन जैसे एमपी बोर्ड में सिलेबस नहीं है, यूपी में सिलेबस आ चुका है, बिहार में सिलेबस आ चुका है, तो जहां सिलेबस आ गया है तो अपने सिलेबस के आधार पर पढ़ें, जहां नहीं आया है उनको अभी गर्मी में ग्रामर पोर्शन कर लेना बच्चों। एक एक पॉइंट इसलिए तैयार करवा रहा हूं क्योंकि आप बेहतर से बेहतर तैयारी करेंगे। अगला पॉइंट यह है कि डेली रूटीन करेंगे, लेकिन आप एक अपना प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, खुद का नोट्स बनाएंगे। हम बता रहे हैं कि हम तो नोट्स दे ही रहे हैं बच्चों, वो तो हम आप लोगों के लिए सहूलियत के लिए दे रहे हैं कि जो बच्चा मान लीजिए नहीं तैयार कर पा रहा उसको कम समय में तैयारी कैसे करना है, लेकिन आपको एक प्रॉपर नोट्स हम नोट्स दे रहे हैं जो हम दिए हैं। हम पूरा बुक तो नहीं छाप सकते हैं, हम नोट्स वो देते हैं मीडियम में, क्योंकि जो कमजोर बच्चा है वो भी समझ पाए, जो टैलेंट बच्चा है वो भी समझ पाए। आपको भी कुछ एक्स्ट्रा लिखना है तो हमारे नोट्स से, अपने बुक से, ऑफलाइन के टीचर से, या मान लीजिए आप लोग स्कूल के टीचर से, ये सब तमाम चीजों को मिलाकर के आप तैयारी करें। अगला पॉइंट ये है बच्चों, नोट्स तैयार कर लिए। अब दिक्कत ये होती है कि सर हम जितना आप तो 2-2 घंटे बोल दिए, हमारे पास समय ही नहीं बच रहा है, स्कूल जाने लग गए। बच्चों समय कब बचेगा? आपको ऑफलाइन की जरूरत ही नहीं है। यदि आप ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो ऑफलाइन कोचिंग जरूरत नहीं है, आपको कोचिंग की आवश्यकता नहीं है। चाहे मैं पढ़ाऊं या यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे हमारे साथी पढ़ा रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देते हैं। पेड कोर्स की भी जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे आप किसी भी टॉपिक पर सर्च कर दो, आपको टॉपिक मिल जाएगा। आप अपना सिलेबस देखो, अपने बुक का टॉपिक उठाओ, उस टॉपिक के आधार पर पढ़ो। बच्चों हमारे यदि आप वीडियोज में जाओगे ना, खुद नोट्स बना सकते हो। इतना एक सिंपल वे से आपको पढ़ाया जाता है, किसी भी प्रॉपर नोट्स की आवश्यकता नहीं यदि आप हमारे वीडियोज के माध्यम से नोट्स बनाते हो। वो तो हम लोग एक उन बच्चों को सपोर्ट करते हैं नोट्स के लिए मात्र 100 रुपीज में, जो बच्चे नोट्स नहीं बना पाते हैं। ऐसे बच्चे नोट्स ले लेते हैं, तो जैसे इससे एक फायदा ये हो जाता है, आपके मोबाइल में नोट्स रहता है, आप कहीं घूमने भी चले गए, मन लगा कि यार हमें ये क्वेश्चन तैयार करना है, नोट्स खोले और उस क्वेश्चन को तैयार कर लिए। एमपी बोर्ड के लिए स्पेशल रूप से नोट्स तैयार करते हैं हम लोग। एनसीईआरटी पैटर्न रहता है, अदर स्टेट के बच्चे भी और टीचर भी फॉलो करते हैं, इसलिए आप लोगों को फॉलो करना है तो कर सकते हैं, बाकी खुद का एक प्रॉपर नोट्स बनाना है। ठीक है, अब बच्चों ये सब चीज तो हो गया कि ऐसे में तैयारी करेंगे। अब सोशल मीडिया का जमाना है, यूट्यूब पे तो पढ़ने जाते हो, लेकिन बच्चों केवल और केवल हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप बिल्कुल इंटरटेनमेंट मत करो। यदि 24 घंटे का समय है तो आप 1 घंटे समय फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा या ट्विटर, जहां भी जो भी आप इंटरटेनमेंट करने के लिए जो सोशल मीडिया का आप सोर्स लेते हैं, वहां पर आप 1 से 1.5 घंटे इंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि हमारे बॉडी में भैया थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं जो प्रेशर रहता है, तो जब हमारा शरीर क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा प्रेशर महसूस करता है। यदि कुछ चीज हम अच्छा देख लेते हैं, मतलब एक हंसने वाली चीजों को देखते हैं, तो हमारा शरीर हल्का हो जाता है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बिल्कुल यार हम आप 15 घंटे के लिए घुस जाओ कमरे में और बिल्कुल बिल्कुल दरवाजा बंद करके रट्टाफिकेशन शुरू, ऐसा नहीं है। आप 1 से 1.5 घंटे मोबाइल भी चलाओ, 6 घंटा मिनिमम, 6 से 7 घंटा सो भी, ये आपका स्ट्रेटजी होना चाहिए। अब सबसे बड़ा फैक्ट, लास्ट जो फैक्ट है वो फैक्ट ये है कि आप बच्चों दोस्त सीमित रखना। 12th क्लास के लिए दोस्त सीमित रखना। यदि आप 8 दोस्त बना के रखें तो सब छोड़ दो, 3-4 दोस्त बना के रखो, लेकिन दोस्त सीमित रखो। ऐसा ना हो जाए कि 1 घंटा उस दोस्त से चैटिंग, 1 घंटा उस दोस्त से चैटिंग, 1 घंटा उस दोस्त से चैटिंग, इस प्रकार से 4 घंटे चले जाएं। तो लिमिट में रखना बच्चों, क्योंकि दोस्त एक अच्छा इंसान होता है और दोस्त ही एक अच्छा ऐसा इंसान होता है जो आपको गर्त में ले जाता है।
आपको मैं बता दूं, मेरे कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे लेकिन वो गलत रास्ते के कारण आज भी अपने मतलब इतने भटके हुए हैं, उनको सही सोर्स नहीं मिल पा रहा है कि हम अपना परिवार कैसे चलाएं। इसलिए मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि आप लोग एक लिमिट में दोस्ती रखें, क्योंकि भैया यदि 12th के रिजल्ट के बाद आपका दोस्त का अच्छा रिजल्ट आ जाएगा तो फिर वहां पे आपकी बड़ाई नहीं, आपके दोस्त की बड़ाई होगी। इसलिए आप लोग दोस्ती निभाते निभाते अपने कैरियर को खत्म ना कर लो बच्चों। अपने मां बाप के सपनों को पूरा करने के लिए, मेहनत करने के लिए वो चीजें अपनाओ जो आपकी लाइफ में आगे चलकर काम आए। ऐसा ना हो जाए कि दोस्त आपको बर्बाद कर दे और खुद आगे निकल जाए। ऐसा होता भी है, दोस्तों के बीच में बहुत ही कम दोस्त होते हैं जो आपके लिए पॉजिटिव सोचेंगे, बोलेंगे। और एक चीज तो है, सबसे ज्यादा मन जो होता है वो कहां जाता है, निगेटिव चीजों की ओर जाता है। आप सोचो हम पॉजिटिव चीज करें लेकिन मन हमेशा निगेटिव चीजों की ओर ले जाएगा। लेकिन आप लोगों को उन चीजों से आपको बचना है, और बचना है तो यही तरीका है, आप जैसे एटमॉस्फेयर में रहेंगे, वातावरण में रहेंगे, वैसे आपका दिमाग चलेगा। पढ़ने वालों के साथ रहेंगे तो आपका मन लगेगा कि हम भी पढ़ें। अभी तक मान लो क्रिकेट खेलने वालों के साथ लगा तो आपको क्रिकेट खेलना आने लगा होगा। ऐसे ही आप बैडमिंटन वाले के साथ हो तो बैडमिंटन की ही बातें करेगा। घुमक्कड़ वाले बात से और घुमक्कड़ की बातें करे, भैया घूमने में क्या मजा है, हर दिन शाम को 2 घंटे घूमना चाहिए, क्या सुनहरा मौसम शाम को रहता है, लोग मिलते हैं, ये देखने को मिलता है, सब कुछ दुनिया भर की चीजें, चाहे आप गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, मैं सबकी बात कर रहा हूं। और जो त्याग करके सब चीजों को मेहनत करता है वही 90% लाता है। मैं गारंटेड कहता हूं बच्चों, आप भी अपने स्कूल के टॉपर बन सकते हैं, अपने जिला के टॉपर बन सकते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट मतलब संभाग के टॉपर बन सकते हैं, एमपी टॉपर बन सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, आप यदि मेहनत करोगे तो हर चीज पा सकते हो, और यदि मेहनत नहीं करोगे तो बच्चों उसी स्तर पर रहोगे जिस स्तर पे आज हो, और नीचे ही चले जाओगे, गर्त पे ही जाओगे। क्योंकि 10th को मत बदलेना कि 10th ही 12th है। 10th और 12th में आकाश पाताल का अंतर होता है। जो बच्चा 10th में, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, 98% बच्चे ऐसे होते हैं जो हमेशा 12th में कम परसेंट लाते हैं। 2% बच्चा ही ऐसा होता है जो 10th से अधिक 12th में ला सकता है, बाकी ऐसा बहुत ही कम बच्चा मिलेगा। इसलिए आप लोग मेहनत करें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नोट्स अंत में मैं कहना चाहूंगा, नहीं है आपके पास तो नोट्स ले लें। कांटेक्ट नंबर 9685299149 है। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।